हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म जो है ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। इससे 2-2.5 महीने जो हो चुके हैं। फॉर्म में करेक्शन भी हो चुका है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चों ने जो है अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्होंने फॉर्म आने से पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी और अब तक जो उनका सिलेबस जरूर से कंप्लीट हो गया होगा। तो ये बात मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने सभी लोगों ने अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब सिलेबस जो कंप्लीट करने के बाद जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन हो सके। जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में 35 नंबर का रीजनिंग है, 35 नंबर का मैथ है और 50 नंबर का जीके जीएस है। जीके जीएस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोल निभाएगा अपना। जिन बच्चों ने अपना जीके जीएस अच्छा कर लिया उनका जो है सिलेक्शन होने का चांस उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है सभी बच्चे उतने ही अटेम्प्ट करते हैं। लगभग जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं तो 35 और 35 टोटल मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग में जो है लगभग सभी बच्चे 68 69 क्वेश्चन जो है जरूर ही कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर आपका मेरिट डिसाइड करने वाला है वो डिसाइड करने वाला है जीके जीएस। जिन भी स्टूडेंट का जीके जीएस बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो वो जीके जीएस पर विशेष ध्यान दें। उनको जो है जीके जीएस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए उन स्टूडेंट को क्या करना है, अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ये मैं मान के चल रही हूँ। तो इसके बाद आपके सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जो पीवाईक्यू कीजिए और पीवाईक्यू के साथ साथ आप मॉक टेस्ट देते रहिए। चाहे आप जो है मॉक टेस्ट किसी भी का बाय कर लीजिए, टेक्स्ट बुक का या का भी बाय कर लीजिए, अकेडमी का या किसी का भी आप बाय कर सकते हैं। तो उसमें जो है पीवाईक्यू का भी होता है, पीवाईक्यू का भी रहेगा आपको मिलेगा और एक जो है मॉक टेस्ट भी मिलेगा कि आप जो है उस बेस्ड पर जो क्वेश्चन बनाए रहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा। तो आप जो है दोनों देते हुए चलिए। फिर जब आप दोनों देते हुए चलेंगे तो आपको जो अपने वीक पॉइंट्स जो है पता चलते रहेंगे कि आप जो है कहाँ पर वीक है, फिर आप उस पर काम कीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो है फिजिकल इसमें दौड़ होता है, कूद वगैरह भी होती है। तो फिर आप जो है इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अभी से ही अपना प्रैक्टिस करना जो है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो जैसे आप शाम को थोड़ा सा कर सकते हैं, 1 घंटा आप दे सकते हैं अपने जो है फिजिकल के लिए भी। लेकिन फिजिकल के पहले आपको देखना है कि आप प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा। जब तक आपका प्री नहीं निकलेगा तब तक आप फिजिकल नहीं देने जाएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीटी 1 के चक्कर में जो है अपना उनका सीबीटी 1 बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन उनकी फिजिकल की तैयारी नहीं होती है, इसलिए वो जो फिजिकल में भी बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा मेहनत कर दें और आप बाद में जो फिजिकल में पहुंचने के बाद भी आप बाहर हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो दोनों अभी से ही मतलब अब जो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म भरे हुए 2-2.5 महीने हो चुके हैं। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पीवाईक्यू लगाइए और जो मॉक टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद आपको 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा रात शाम के टाइम। आप शाम के टाइम को अपना फिजिकल भी थोड़ा थोड़ा जो है फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए, क्योंकि इसका फिजिकल में थोड़ा टफ होता है। और एक बात और इसमें कि इस बार इसमें जो ग्रुप हटा दिया गया है तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जो है मतलब उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जब अगली बार ग्रुप था तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी और कहीं की कट ऑफ जो बहुत ही ज्यादा कम गई थी। ऐसे में वो बच्चे रह जाते हैं तो ऐसे ग्रुप से डाले हुए जाके कट ऑफ बहुत हाई गई है और कहीं कहीं की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो उन बच्चों को बाद में बहुत पछताना पड़ता है कि मेरा जो इतना मार्क्स था, मैं अगर इस ग्रुप से फिल किया होता तो मैं जो है आज सिलेक्ट होता। इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन जरूर होगा। और इस बार थोड़ा कंपटीशन भी कम होगा कि अगली बार जब वैकेंसी आई थी वहाँ पर फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, वैकेंसी ज्यादा थी तो फॉर्म भी ज्यादा फिल किए थे। इस बार वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम फिल किए। तो एक लाभ आपको ये भी है। लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि आपको जो है जब आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपने जो है आपको ये नहीं पता कि अब आपको कहाँ पर जो है आपकी पोस्टिंग मिलेगी। खैर ये पोस्टिंग तो बात की बात है। उसके पहले आपका सीपीटी 1 सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, ये सब जब आप पास करेंगे तब तब जाकर कहीं आपका जो है सिलेक्शन होगा। और अब बुक की बात कर लेते हैं। तो बुक जो भी है आपके पास, इतना दिन से फॉर्म पड़ चुका है तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी ही होगी। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसको ही पढ़ते रहिए। आप उसे ही रिवीजन कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। आप बुक जो है तभी अपना बदलिए जब आप उस बुक को पढ़ भी चुके फिर भी आपका क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व हो रहा है या क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप बदलिए अपने बुक को। नहीं तो जो भी बुक आपके पास है उसे ही ढंग से पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए बताना मेरा काम है, पढ़ना आप लोग को ही पड़ेगा।
बाकी आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन होना जो है थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपकी उसमें स्पीड मेंटेन होगी। मैं अपने ये लगभग बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप पेपर जो है क्वालिफाई करने में अच्छा मिले, तब तक आप पेपर क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेन और कलम से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बुक में ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो वहां पर आपको जाकर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो ऑनलाइन आपका पेपर होगा। तो वहां पर ये बहुत मैनेज करना भी एक दिक्कत हो जाती है। भले आप यहाँ पर जो है अगर आप कॉपी कलम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका जो है टाइम भी बच रहा है, लेकिन वहां पर जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो वहां का माहौल ही कुछ अलग होता है। इसलिए जो है आपके पास जो है मॉक टेस्ट जरूर किसी ना किसी की होनी चाहिए, और आप प्रॉपर एक दिन में एक मॉक टेस्ट अभी दीजिए, और जैसे जैसे आपका पेपर का डेट आ जाता है अगर, तो आप फिर दो दो मॉक टेस्ट को देना शुरू कर दीजिएगा एक एक दिन में। फिलहाल अभी आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें जो आपको अपना स्कोर पता चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है, तो और आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। ये सब आप जो जो मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको पता चलता रहेगा, जिससे कि आप अपने तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आप जो कितने स्टूडेंट के आप पीछे हैं, और वहां पर वही सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे जो इस पेपर को लेकर जो है सीरियस होंगे। तो जिससे कि आपको अपनी रैंक भी पता चलती रहेगी, फिर आपको ये भी पता चलता रहता रहेगा कि भी आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मन से पढ़ते रहिए।